नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की 8 विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पश्चिम और कैंट विधानसभा में यात्रा का समापन किया गया, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जबलपुर लोकसभा सांसद राकेश सिंह के द्वारा किया गया, जहां सांसद राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिस प्रकार का कार्य और योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसको लेकर जनता में खुशी देखी जा रही है, जिसको लेकर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मिला है। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना आवास योजना समेत कई योजनाएं निकाली गई हैं। इस कारण जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की नकल करते हुए जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जहां कांग्रेस के नेता आपस में ही इस यात्रा के दौरान भिड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि आक्रोश कांग्रेस के अंदर ही है और कांग्रेस नेता एक दूसरे से लड़ते हुए जन आक्रोश यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को दवा खिलाकर कम कर रही है, जबकि कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को आराम करना चाहिए और उनके स्थान पर किसी अन्य को मध्य प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी दी जाना चाहिए। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए गए कार्यों के आधार पर हर बार की तरह इस बार भी जनता से आशीर्वाद लेने का संकल्प लिया था और 3 सितंबर को प्रभु श्री राम जी की स्मृतियों से जुड़ी हुई नगरी यानी चित्रकूट में वहां से जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ किया था। ऐसी 5 यात्राएं मध्य प्रदेश में निकली, अलग अलग स्थानों से। चित्रकूट तो था ही, उसके अलावा 4 स्थान और भी थे और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि लगभग 10,643 किलोमीटर इन जन आशीर्वाद यात्राओं ने भ्रमण करके जनता से संवाद करके उनका आशीर्वाद दिया है और ऐतिहासिक सफलता इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिली है। गिरते हुए पानी में, भीषण बरसात में 2-2, 3-3 घंटे विलंब से यात्रा पहुंचने पर भी महिलाएं अपनी जगह से हिली नहीं, यात्रा का इंतजार करती रहीं और उन्होंने यात्रा को आशीर्वाद दिया, जो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो इस बार फिर से सत्ता में लाने का मन प्रदेश की जनता ने बना लिया है। ये यात्राएं कई मायने में ऐतिहासिक रही हैं। 14 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। अनेक स्थानों पर लोगों ने, विभिन्न समाज, संप्रदाय, धर्म के लोगों ने यात्रा की आगवानी की है और सबने एक ही बात को माना है कि मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर अगर आगे लेकर जाना है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को आशीर्वाद देकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाए। और ये इसलिए भी सब हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में विकास की जो इबारत लिखी गई है वो इसके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के कार्य भी यहां हो सकते हैं। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में भी, जिसे कभी एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज एक इतिहास रचा है विकास के मामले में। ऐसे विकास के कार्य न केवल जबलपुर, महाकौशल, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और ये इसलिए भी है कि देश की आधी आबादी यानी हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में आज तक जितने भी कदम उठाए गए हैं, वो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, इन दोनों सरकारों ने आगे बढ़कर ऐसे कदमों को उठाया है
मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाडली लक्ष्मी से लेकर और लाडली बहना तक की जो यात्रा है, इस यात्रा ने माताओं, बहनों और बेटियों के चेहरों पर खुशी ला दी। वहीं देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला अभी अभी देश की संसद में हुआ है, कानून बना है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। और इसके साथ साथ सेना से लेकर अलग अलग स्थानों पर भी हमारी बेटियों और मातृशक्ति के लिए स्थान सुनिश्चित हो, ये सरकार ने किया है। और इसीलिए हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भोपाल में जमहूरी मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को न केवल संबोधित करेंगे, बल्कि उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करेंगे। और उस संवाद की ताकत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने मतदान केंद्र में आकर जनता और पार्टी के बीच में सेतु का काम करेगा और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं और बची हुई सीटों पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही बंटवारा होना, उसमें से भी कई सीटें हमारे हिस्से में आने वाली है। कांग्रेस ने एक प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं की नकल करके उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकालने की कोशिश की और वो जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही है। अलग अलग स्थानों पर आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही मंचों पर फूट रहा है, सामने आ रहा है। कहीं हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं मंच पे मारपीट और धक्का मुक्की हो रही है। प्रदेश की जनता इन सारी बातों को गंभीरता पूर्वक देख रही है, समझ रही है और इसको वो कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा ही मान रही है। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता को लगता है कि मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लाना है। और इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।